फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं यार गाइस सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे होंगे। तो आज है हमारा डे 3 और अग्निवीर के पेपर्स काफी नजदीक आ चुके हैं। तो आप लोग एकदम शिद्दत से मन लगा के और मन होश जोश जो भी हो सब लगा दो, बट पढ़ो। तो आज हम डे 3 है हमारा पीवाईक्यू एनालिसिस का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और यार पिछले साल बहुत मतलब कम ही सेट हैं, तो उनके दो दो चार तो मैंने करा दिए थे और इसमें एक सेट बस है। तो चलो शुरू करते हैं सेशन बिना किसी देर के। तो देखो यार हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आया मैथ का, जो कि हमारा है इन सब का औसत बताना है। तो मैं इतने दिनों से आपको बता रहा हूँ, औसत जो होता है एवरेज, वो सम ऑफ नंबर्स बटा टोटल नंबर। और जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं मैं उनके लिए लिखता हूँ औसत बराबर, थोड़ा राइटिंग इधर उधर हो सकती है देखना, औसत बराबर कुल पदों का योग बटा कुल संख्या। देखो, ये हो गया हिंदी मीडियम के लिए, ये हो गया इंग्लिश के लिए। तो इन सबको जोड़ देना और ये जितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे देना। ठीक, आगे चलते हैं। देखो ये देखो 729 किसका वर्ग है? चार 24 24 ये हो जाएगा, 25 25 625, 26 नहीं 27 27 का होगा। सॉरी सॉरी, क्यूब पूछा है ना यार, शिट यार। क्यूब पूछा है तो देखो 729 किसका क्यूब होगा? अगर मैं देखूं, 8 64 8 कितना होता है? 64 64 8 8 चौको 32 नहीं होगा। 9 9 81 9 9 का हो सकता है। 9 का क्यूब हो सकता है 729, इसी का होगा। देखो अगर जिसको नहीं आता है ना तो वो देखो 8 का क्यूब देखना, 64 गुड़े 8, लास्ट में कितना है? 4 8 32, 2 हो जाएगा। 9 का देखोगे 9 9 81, 81 गुड़े 9, 9 करने 9, यानी कि ये 100% 9 का ही होगा। और 10 का क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि 10 का क्यूब 1000 आता है। तो देखो, ये तो पहला तो हमारे पास 9 आ गया, और दूसरा क्या दिया हुआ है हमारे पास? दूसरा हमारे पास है 16, 16 तो ये हो जाएगा 4, 9 गुड़े 4 प्लस 676 किसका है? 25 का, 625 है 26 का, और ये हो जाएगा 169 13 का प्लस 13। तो 9 चौको 36, 36 10 46 3 49, 49 6 55, 55 20 75, ये हो गया। आगे चलते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 5 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त हो। इन सब में से 4 घटा लेना और जो 5 से कट जाए उसे आंसर दे देना। यहाँ घटाओगे तो ये हो जाएगा 1000। तो भाई सबसे छोटी संख्या पूछी है, यही सबसे छोटी होगा यार। 1000 से छोटी कोई संख्या हो ही नहीं सकती 4 अंकों की जो 5 से कट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है, यदि प्रत्येक में से 8 को घटाया जाता है, दोनों में से अगर मैं -8 करूं तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो क्या करना है तुम्हें। सबसे पहले तुम्हारे पास रेशियो कितना दिया हुआ था? 5 संबंधी 9, यानी कि 5/9। इन दोनों में से 8 8 घटाओगे, 8 8। देखो मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, इसे 5x और 9x लिखा जा सकता है। तो यहाँ 5x लिख देना है, 9x इन दोनों को कर देना, बट्टा कितना हो जाता है? 1/2। देखो मैंने क्या किया, इन दोनों में से 8 8 घटा दिया, उसके बाद 1/2 हो जाता है। अब क्या करना है? देखो, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें कर देना। तो यहां से आ जाएगा 10x माइनस 16 बराबर 9x माइनस 8। इसे सॉल्व कर लेना, इधर जाएगा तो एक यक्स बचेगा, यक्स बराबर इधर जाएगा 16 तो 8 बचेगा, यक्स बराबर 8 आएगा शायद। तो सबसे छोटी संख्या पूछा, 8 बचे 40, 8 9 72, 40 हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, रुको मैं चलता हूँ अगला क्वेश्चन पे। अरे ये हाइलाइटर की इशू कर रहा है भाई, हाइलाइटर क्यों इशू कर रहा है तुम भाई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, अरे ये हाइलाइटर अभी क्यों है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वजह से जाता है, दर से जाता है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। ठीक, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वजह से, सॉरी वजह से मैं बोल रहा हूँ, गति से। कुल दूरी तय करने में उसे 6 घंटे लगते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे 6 से 4 लगते हैं। तो देखो, यहाँ एक फॉर्मूला याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिख लो, S1 इंटू S2 बट्टा S1 प्लस S2 इंटू टाइम। ये हो गया। यहां से क्या निकलेगी? टोटल डिस्टेंस निकलेगी हमारे पास। तो देखो, इस फॉर्मूले पे अगर मैं खोलूं तो यहाँ S1 की वैल्यू दे हुई है हमें 20,
S2 की वैल्यू दी हुई है 30, 20 गुणे 30 बट्टा 20 तिहाई 20 30 50 इंटू 6 हो जाएगा। 2 तिहाई 600, 6 चला के 3600 बटा 50, 0 से 0, 5 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10, 72, 72 डिस्टेंस आ गई। अब देखो ये डिस्टेंस जो है एक तरफ की आई है, क्या आई है, किसकी डिस्टेंस आई है, एक तरफ की। तो 72 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो वो जा रहा है तो आ भी तो रहा है, तो 72 गुणे 2 144 हो जाएगा। ध्यान दे रहा हूं उसमें दोनों तरफ कहा हुआ है, जा भी रहा है आ भी रहा है। 11 4 15 माइनस 9 करने 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, 4 तिहाई 12, 9 बट्टे 12। अब बोलो भैया इसे तो आपने पहले क्यों किया जबकि यहाँ भाग था, यहाँ देखो का है इसलिए मैंने पहले किया। 3 तरीके 9, 3 चौको 12, 3 बट्टा 4 आ गया, 15 चौको 60, 60 माइनस 3 57 बट्टा 4। आगे चलते हैं। दो फोन देखो 18,000 रुपए में एक फोन बेचा और 18,000 में दूसरा फोन बेचा, ठीक। यहाँ बेचने पे 90% इसे मिला। क्यों 90% मिला, फर्स्ट डे से ही बता रहा हूँ 10% की हानि हो रही है तो 90% मिला हमें। और दूसरे फोन पे 20% के लाभ पे, मतलब कि 120% की वैल्यू दी हुई है। ये 90 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू बताओ। 18,000 बट्टा 90, एक की वैल्यू आ जाएगी तो इसे काटोगे, काट पीट लेने के बाद 2,000। मतलब कि अगर 100 की मैं देखूं, 100 की अगर मैं वैल्यू देखूं तो 20,000 आएगी। 20,000 इसके लिए 100 की वैल्यू 20,000। और यहां देखो 100 की वैल्यू कितना आ रही है, तो आप बोलोगे भैया 18,000 बट्टा 120 कर दो, 0 0, 2 छक्के 12 और 2 नौ 18, 900, 6 से इसको काटोगे 15 150, 15,000 आ रही है। 15,000। तो यहाँ लाभ कितने का है, यहाँ लाभ कितने का कमा रहे हो, 3,000 का। इसे मिटा लेने दो, 3,000 का लाभ कमा रहे थे। और ऊपर वाले पे 20,000 का वो फोन था और कितना मिला 18,000, 2,000 माइनस में जा रहे हो। तो ये पूछ रहा है फिर शुद्ध हानि या लाभ बताइए। तो 3,000 भाई तुम्हें प्रॉफिट हुआ, 2,000 लॉस हुआ, तो 1,000 तुम्हारे पास प्रॉफिट ही आया। आगे चलते हैं। 24 36 और 40 कैल्शियम बताना है। 24 36 और 40 दोनों मेथड से मैं बताऊंगा। 2 दूनी 4 3 12 दूना 24, ये रहा। 36 2 दूनी 4, 4 3 त्रिक 9, और 4 9 36। 40 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40, ये देखो। 5 अकेले है तो 5 को लिख लेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिख लेंगे। 3 2 पावर 1 पावर कौन बड़ा है, 2 पावर लिख लेंगे, गुणे 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 कौन बड़ा है, 2 की पावर 3। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तरीके 9, 9 गुणे 5, 8 गुणे 9 गुणे 5, 8 9 72 पचे कितना होता है, 72 गुणे 5, 7 पचे 35 और 5 दूनी 10, 36। हमारे पास 360 फाइनल आंसर आ गया। आगे चलते हैं। देखो एक पहिया है, ध्यान से समझना। ये एक पहिया है, जो भी हो, साइकिल का पहिया या फिर कुछ भी का कहो। ये जो पहिया है 44 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करता है। ये पूरा 44 किलोमीटर तक गोल 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 घूमता है, गोल 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 44 किलोमीटर तक। और 5,000 चक्कर लगाता है। 44 किलोमीटर चक्कर, 44 किलोमीटर कितने में 5,000 बार घूमता है, तो 44 किलोमीटर लगता है, 44 किलोमीटर चलता है। तो ये एक बार चलेगा तो पूरा जो हमारे पास किलोमीटर है 44 किलोमीटर बटा 5,000 से अगर मैं भाग दे दूं, तो क्या एक बार जो चलेगा वो आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से समझो। 44 बार चला तो 5,000 लगा, तो एक बार लगेगा तो कितना होगा, 44 बट्टा 5,000। तो देखो यहां से 44 बट्टा 5,000 यानी कि क्या बोलते हैं उसे, 44 मतलब कि ये 44 क्या है, दूरी है। दूरी एक चक्कर में चली गई दूरी, वो पहिए की परिधि के बराबर होता है। जैसे कि ये बोल रहा है टोटल 44 किलोमीटर चला, तो भाई हमें 44 से क्या मतलब है, हमें एक चक्कर बस बताओ ना, एक, अरे ये 44 किलोमीटर चला 5,000 चक्कर में, तो हमें बस ये बताओ कि एक चक्कर में कितना चल रहा है। तो एक चक्कर में इतना ही दूरी ने चलेगा जी, इतना ही दूरी ने गोल का चलेगा, मतलब कि जिससे कि उसकी परिधि एक ही बार चलेगा, जिससे उसका पूरा कवर डिस्टेंस कवर हो जाए। तो ये अपने परिधि के बराबर चलती है एक चक्कर में, तो यहां से इसका एक चक्कर आ जाएगा।
तो 44 किलोमीटर है, तो पहले मीटर में बदल लो, 1000 से गुणा कर लो। उसके बाद देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 8 40 और 4 बचा 5, 8.8 आ गया। एक बार में 8.8 चल रहा है। तो ये 8.8 क्या आ गई, परिधि आ गई। मैंने बोला एक चक्कर में चली गई दूरी ही वृत्त की परिधि होती है। एक बार चलोगे तो वृत्त के परिधि को ने गोल गोल पे ही नहीं चल रहा हो यार, कैसे समझाऊं। ये गोला हो गया, यहां से अगर चल रहा हो तो एक बार चले तो ये किनारे का ही नहीं चले, तो किनारे को ही परिधि कहते हैं। इसकी फॉर्मूला होती है परिधि की 2πr। ये मैंने प लिखा है, ध्यान से समझ लेना, 2πr होती है। तो परिधि कितनी है हमारे पास, 8.8 हमने निकाली है, बराबर 2πr। अब यहां से तो तुम लोग लगा ही लोगे, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेना, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, आर रहने देना और 8.8 रखी गया है, बस हो जाएगा। नहीं तो यहां से ही देख लो, 2 से इसको काटोगे 4.4, आगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और 22 × 7 है तो 7 से यहाँ गुणा होगा, 22 से नीचे होगा, 22 × 2 = 44, 0.2 से हो जाएगा, 7 × 2 = 1.4 आएगा। देखो यार फटाफट हो गया। कैलकुलेशन स्पीड मजबूत होनी चाहिए। देखो 50 रुपए प्रति पेन की दर से 40 पेन खरीदे, 30 पेन 30 पेन 20% हानि पर बेच दिया, हानि पर ये बेच दिया। शेष पेनों को मिलाकर 40% कमाया गया है, 40% टोटल ये कमाया है। तो शेष 10% पे लाभ बताइए, 10% पे लाभ बताना है, लाभ, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो 40% कमाया है कितने पे, 40 पेन पे, 40 पेन पे 40%, टोटल कितना कमा लिया, 1600, 1600% कमा लिया। अब देखो यहां से 1600, यहां तक की कहानी समझ में आई या फिर नहीं आई, क्योंकि 40% हर पे कमा रहा है, मतलब कि 40% का लाभ कमा रहा है एक वस्तु पे, तो 40 वस्तु पे कितना कमाएगा, 1600%। अब देखो अब क्या करना है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि सभी पेनों को कुल मिला के 40 है, अच्छा, तो शेष 10 पेनों पर लाभ था। इससे पहले वह 30 पेनों को 20% की हानि में बेचता है। 30 पेन को 20% की हानि में बेचोगे तो कितना हो रहा है टोटल, -600 माइनस हो रहा है। तो ये हो गया 1600 प्लस हो रहा है, 600 माइनस हो रहा है। तो इसको शेष 10 पेनों पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। जो 10 पेन बचे हैं, ध्यान से बात को सुनो, जो 10 पेन बचे हैं, जो भी 10 पेन बचे हैं, ये 1600 प्रॉफिट है कि नहीं, बोलो मुंह से, है या फिर नहीं है, है। अब जो 10 पेन बच गए उस पे अगर प्रॉफिट तुम्हें कमाना हो तो बेटा तुमने यहाँ 600 ऑलरेडी लॉस ले रखा है, तो इस लॉस को तो हमें हटाना होगा, तभी ना वो उस पर प्रॉफिट पा पाओगे। तो लॉस को हटाने के लिए ये 600 रुपए आपको कहीं से लाने होंगे। तो 1600 और 600 कितने हो गए, 2200। 2200 पहले आप रिकवरी करोगे तभी ना बढ़ाओगे। तो 2200 आप जब रिकवर करोगे तो आपको 10% की लाभ होगा। तो 2200/10, 0 से 0 कैंसिल, 220%। एक बार और रिपीट करता हूं इसे, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है ये। इसे देखो ध्यान से, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चा, सब समझ आएगा। देखो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान के समझ नहीं आ सकती है। इंसान मोबाइल को बनाता है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता है फिर इंसान उसी मोबाइल का कोर्स क्यों करता है। जैसे कि कई लोग कहते हैं ना, इंसान, कंप्यूटर को इंसान ने बनाया, बट इंसान फिर कंप्यूटर कोर्स क्यों करने जाता है यार। देखो 30 × 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, 600%। ये माइनस हो रहा है, ध्यान से सुनो, माइनस हो रहा है मतलब नुकसान हो रहा है इसे 600 रुपए का, परसेंट हटाओ, 600 रुपए का नुकसान हो रहा है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो सॉरी, 40 × 40, 40% का 40 वस्तुओं पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1600 का, 1600 का। अभी ये परसेंट हटा दो तो 1600 का प्रॉफिट हुआ, 600 का लॉस हुआ। तो देखो 1600 का प्रॉफिट हुआ है हमारे दुकान में और 600 का लॉस हुआ है। तो जो 10 वस्तु बेची है हमने, जो 10 वस्तु बचा है उस पे भी लाभ कमाना है। अगर बेटा देखो ध्यान से, अगर आपके पास -600 रहेंगे तो आप लाभ कैसे कमा सकते हो मेरे भाई, जब ये माइनस ऑलरेडी अमाउंट नीचे जा रही है तो आप ऊपर कैसे बढ़ सकते हो। तो पहले इसका भरपाई करना पड़ेगा ना, तो 1600 और प्लस 600 करोगे तब जाके प्रॉफिट होगा। 16×6 2200, 2200 और कितने पे, कितने वस्तु पे, 10 पे, काहे कि 10 ही बचे थे ना, 0 से 0 कैंसिल, 220 आंसर आ गया। आगे चलो, इनमें बड़ा कौन है, देखो छोटा, सबसे छोटा कौन है ना, हाँ सबसे छोटा,
4/9 को जैसे कि इसको काट देना, 9 चौको 36, यहाँ 0 पॉइंट लगा देना, 9 चौको 36, ये 0.4 के अप्रॉक्स आ रहा है। दूसरा देखो 5/4, 4 से इसको काटोगे 0.4 7 28 4 32 4 9 36 4 में 40, ये आ जाएगा। अरे इसको एक बार में कट जाएगा यार, एक पॉइंट और एक बचा, जीरो लगाओगे 4 दूनी 8, 1.2 आ रहा है। अब देखो ये तो ये नहीं होगा क्योंकि इससे छोटा ये आ रहा है, 3/8, इसको काटोगे 8 दूनी 16 8 3 24, 3, 0.3 आ रहा है, ये हो सकता है। 6.7 नहीं होगा, 3.8 ही ऑप्शन सही होगा। आगे देखो 50 का 15%, 15/100 मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो से ही। जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज जाके शुरू से देख के आइए, बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं। यक्स का 30% है, तो देखो 00 से 00 कैंसिल, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा तो कट जाएगा आपस में जब सेम होते हैं। तो 15 से इसको काटोगे 2 बार में, 2 से इसको काटोगे 25 बार में, यक्स आ गया 25 आंसर। आगे चलते हैं। एक कार्य को, अब देखो, अब जो भी लोग एकदम टैलेंटेड होंगे वो सीधे बता देंगे भैया ये मैं लगाऊंगा M1D1 बराबर M2D2 से। आपने तो बहुत अच्छे से हमें बताया था। यहाँ M1 कितना है, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। D1 कितना है, 96 दिन है। M2 कितने हैं, 6 लोग हैं। और डे कितने लग रहे हैं नहीं पता। अब देखो यक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 को इधर भेज देंगे, 8 इंटू 96/6 बराबर x, ये हो जाएगा 16, 6 8 48, इसके लास्ट में 8 मार दो आंसर। ये चैंपियंस हो यार तुम लोग मेरे। अब देखो शुभम दो अलग अलग गति इतने ट्रेवल करता है 6 घंटे। देखो टाइम से मत, टाइम हटा दो, टाइम हटाओ, टाइम जब से मत तुम वहां से हटा दो। 40 किलोमीटर की दर से यात्रा करता है और फिर 45 से आता है, उसके औसत, अच्छा औसत बताना, तो टाइम हटा दिए डायरेक्ट तुम, जबकि दोनों में टाइम से बताया तो हटा देना चाहिए। 40 + 45/2, अगर टाइम अलग होता तो लफड़ा होता। तो इसको काटो कितना हो जाएगा, 85/2, यानी कि 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 42 पॉइंट कुछ आएगा, ये हो गया आंसर। आगे चलते हैं। तो गाइज देखो यही था हमारे पास क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो समझ आई होगी, और मतलब सब लोग सवाल समझ जा रहे होंगे, लगा रहे होंगे। तो यार गाइज लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा, जो मैं हमेशा कहता हूँ वही कहना चाहूंगा यार, मतलब कि यहाँ तक जुड़ने के लिए यार आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ यार सबको वीडियो समझ आ रहा होगा यार। गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, पढ़ते रहें और ख्याल रखें अपना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।